हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का ये हमारा पार्ट 2 वीडियो रहेगा। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरह से हम सैम्पल स्पेस निकालेंगे, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस सेट 5.3 है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो हमें क्या क्या लिखना। राइट सैम्पल स्पेस, सैम्पल पॉइंट्स NS, ठीक है। ABC, इवेंट ABC भी लिखना है, फिर लिखना है NA NB NC, ओके। 1 डाइस रोल्ड, तो हमारा सैम्पल स्पेस इतना बनेगा। सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिखना होता है, बिना सैम्पल स्पेस के कुछ नहीं होगा। और सैम्पल स्पेस कैसे निकालते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ओके। अब हम इवेंट निकालना सीख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन में इवेंट ए देखो क्या है। इवेंट ए क्या, इवन नंबर ऑन दी अपर फेस। अच्छा, सारे इवेंट्स का आंसर आपको सैम्पल स्पेस को देख के ही करना है। जो भी इवेंट का आंसर करोगे आप, वो सब आंसर आपको कहाँ देख के करना है, सैम्पल स्पेस में देख के करना है। तो इवन नंबर देखो, सैम्पल स्पेस में इवन नंबर क्या क्या है, इवन नंबर जो 2 के टेबल में जाता है 2 4 6। तो आपके इवेंट ए में क्या क्या आ जाएगा, 2 4 6। अब NA लिखना है। NA मतलब काउंट करो, ए में कितना आ रहा है, 1 2 3 आ गया, ठीक है। अब इवेंट बी, इवेंट बी में क्या लिखना है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9, ये सब ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब बी में लिखेंगे हम ऑड नंबर्स। ऑड नंबर क्या क्या है यहाँ पे, इसमें देखो 1 3 5। 7 भी होता है, लेकिन 7 सैम्पल स्पेस में है नहीं ना, तो हम 7 नहीं लिखेंगे। जो सैम्पल स्पेस में है वही लिखो। तो हमारा NB मतलब काउंट करो, बी में कितना आ रहा है, 3 आ गया, 1 2 3। नेक्स्ट हमारा इवेंट सी। इवेंट सी क्या चाहिए, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में जाते हैं, विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ ओनली, जो अपने टेबल में जाता है। तो ठीक है, सैम्पल स्पेस में देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल में जाता है। 1 को नहीं लेने का प्राइम नंबर्स में, प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होता है। 2 अपने ही टेबल में जाता है। 3 एक प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि 2 2 ज़ा 4 भी होता है, 4 2 के टेबल में जाता है। 5 एक प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 6 2 के टेबल में भी जाता है, 3 के टेबल में भी जाता है। NC हमारा कितना आ गया, 3। पहला सम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, सैम्पल स्पेस, ठीक है ना। तो 2 डाइस में सैम्पल स्पेस क्या बनता है, 1 1, दोनों पे 1 आ सकता है, एक पे 1 एक पे 2, 1 3, इस तरह से आपको पूरा 6 6 तक लिखना रहेगा 2 डाइस में। सैम्पल स्पेस हो गया। अब इवेंट का आंसर करते हैं। इवेंट ए देखो, इवेंट ए में क्या चाहिए, अच्छा इवेंट का आंसर किसको देख के करना है, सैम्पल स्पेस को। सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिखने का। सम मतलब प्लस, डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस, इग्नोर करो अपर फेस का टेंशन, मतलब ये वर्ड का, इज अ मल्टीपल ऑफ 6। प्लस करके जो भी नंबर आएगा 6 के टेबल में जाना चाहिए, ठीक है। तो प्लस करो, 1 + 1 कितना होगा, 2। 1 + 2 कितना होता है, 3। प्लस करो, प्लस करने के बाद 6 के टेबल में जाना चाहिए। 1 + 2 3, 1 + 3 4, नहीं, 1 + 4 5, 1 + 5 6। हाँ, ये ले सकते हो आप, 1 + 5 6 ले सकते हो, क्योंकि 1 + 5 6 होता है और 6 आपका 6 के टेबल में जाएगा। 1 + 5 6 ये ले लोगे। 2 + 4 6 होता है, ये भी ले लोगे क्योंकि 6 के टेबल में जाएगा। 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6 एंड 6 + 6 12। 12 भी तो जाता है 6 के टेबल में। क्वेश्चन को समझो क्या लिखा हुआ है, सम प्लस करने के बाद जो भी नंबर आएगा 6 के टेबल में जाना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 के टेबल में जाना चाहिए। तो ये जितना यहाँ पर आया है वो सब ए में आ जाएगा आपका। इवेंट ए में क्या क्या आ जाएगा, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 एंड 6 6। काउंट करो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, टोटल यानी कितना हो गया हमारा 6। अब आपको लिखना है इवेंट बी। इवेंट बी देखो किस चीज़ का है। इवेंट बी में क्या लिखा है, सम प्लस करके अपर फेस पे मिनिमम 10। मिनिमम 10 एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। मिनिमम मतलब कम से कम 10 होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी
चलेगा, कम से कम 10, उससे ज़्यादा भी चलेगा, 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो प्लस करके 10 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, प्लस करके 10 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। प्लस करके 10 होना चाहिए या उससे ज़्यादा। प्लस करो, देखो 10 10 10 या उससे ज़्यादा, 10 या उससे ज़्यादा, कौन सा रहेगा सही, 10 या उससे ज़्यादा। 4 + 6 10, ये एक आ जाएगा। 5 + 5 10, ये आ जाएगा। 5 + 6 11, बोला था ना मैं, 10 या 10 से ज़्यादा। 6 + 4 आ जाएगा, 6 और 5 आ जाएगा, 6 और 6 भी आ जाएगा। तो ये सब आ जाएंगे। बी में क्या क्या आ जाएगा, 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। तो ये जितने भी नंबर है इसको प्लस करेंगे तो 10 या 10 से ज़्यादा आएगा। तो कितने आ गए यहाँ पे टोटल, 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक है। अब इवेंट सी पे आते हैं। सेम डिजिट ऑन बोथ द फेस, दोनों लूडो पे, दोनों डाइस पे सेम आना चाहिए। दोनों डाइस पे सेम सेम है तो कौन कौन सा होगा बताओ। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, दोनों पे सेम रहेगा ना। वन वन 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो एन सी हमारा कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन्स आप उड़ा रहे हो। तो सबसे सैम्पल स्पेस क्या क्या आएगा, ये आपका सैम्पल स्पेस है 3 कॉइन्स उड़ाने पर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट 1 में मैंने डिस्कस कर लिया। अभी सब हम इवेंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है हमें। ओके, इवेंट ए, इवेंट ए में क्या चाहिए, टू गेट एटलीस्ट, एटलीस्ट और मिनिमम ये एक ही वर्ड होता है, एटलीस्ट और मिनिमम। एटलीस्ट और मिनिमम का मतलब क्या है, कम से कम, लीस्ट हो या मिनिमम, इसका मतलब क्या है, कम। एटलीस्ट या मिनिमम इसका मतलब होता है कम से कम इतना तो आना चाहिए, उससे ज़्यादा भी चलेगा। एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स चाहिए, 2 से ज़्यादा भी चलेगा। कम से कम 2 हेड्स चाहिए, कम से कम 2 हेड्स। तो फर्स्ट वाले में देखोगे तो आप 3 हेड है, चलेगा। कम से कम 2 चाहिए, 2 से ज़्यादा भी चलेगा, ये भी चलेगा, 2 है। यहाँ पर भी चलेगा, 2 हेड्स आ रहे हैं। यहाँ भी चलेगा, 2 हेड्स आ रहे हैं। ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, एक हेड नहीं चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, ये सब नहीं आएगा, 4 ही आएगा इसके अंदर। तो एन ए आपका कितना हो जाएगा, 4। अब इवेंट बी पे आ जाते हैं। इवेंट बी में क्या लिखा हुआ है, टू गेट नो हेड, हेड मांगता ही नहीं है, हेड ही नहीं चाहिए, हेड आना ही नहीं चाहिए। तो सिर्फ यही एक है जिसमें हेड नहीं है, हेड चाहिए ही नहीं। तो एन बी आपका कितना आया, 1। एक ही है ना ये, एक है ना ये। सिर्फ बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, कोई कोई यहाँ पे 3 लिख देते हैं, वो एक ही इवेंट है पूरा। इवेंट सी, टू गेट हेड ऑन सेकंड कॉइन। देखो ये पहला कॉइन है, ये दूसरा कॉइन है, ये तीसरा कॉइन है, 3 कॉइन एक साथ उड़ाए ना हमने। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड वाले पे हेड होना चाहिए। तो यहाँ पर है ना, सेकंड वाले पे हेड, सेकंड वाले पे हेड, सेकंड वाले पे हेड, और एक इधर है सेकंड वाले पे हेड, हेड हेड, टेल टेल हेड, और टेल हेड टेल। 4 आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, 2 डिजिट्स नंबर दिया हुआ है। नंबर्स क्या है हमारे, 0 1 2 3 4 5। ये नंबर्स का इस्तेमाल करके हमें 2 डिजिट्स के नंबर बनाना है, 2 डिजिट्स के नंबर बनाना है इस नंबर्स का इस्तेमाल करके, लेकिन विदाउट रेपिटेशन। तो सैम्पल स्पेस में ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है ना। सैम्पल स्पेस मैंने बताया आपको पार्ट 1 में, सबसे पहले वो वीडियो देख लेना। अभी हम सिर्फ इवेंट को निकालना सीख रहे हैं। इवेंट ए, इवेंट ए में क्या है, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन
इवन नंबर्स उठाओ यहाँ से। इवन नंबर्स कौन कौन से देखो जो 2 के टेबल में जाते हैं। 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 0 2 4 6 8 10 12 14 ये सारे इवन नंबर्स होते हैं। ये सब आपके इवन नंबर्स है, जितना मार्क किया हूँ मैंने ये सब आपके इवन नंबर्स है। ठीक है, क्या क्या आ गया ये में? 10 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, 20 24 30 32 34 40 42 50 52 54 ये सारे इवन नंबर्स है। 0 2 4 6 8 ये सब इवन नंबर्स होता है। ठीक है ना, 2 के टेबल में जो जाता है। कितने आ गए नंबर्स यहाँ पे काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर्स आ गए। अब लिखना है हमें इवेंट बी। द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 3। 3 के टेबल में जाना चाहिए। डिविजिबल बाई 3 मतलब 3 के टेबल में जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे से कौन कौन से नंबर्स है जो 3 के टेबल में जाते हैं। और छोटे नंबर्स तो आप इजीली बता दोगे, जैसे 12। सैम्पल स्पेस को देखो। हाँ, सैम्पल स्पेस को देखने का, इवेंट कोई भी आंसर करना है तो सैम्पल स्पेस को देखने का। 12 जाता है 3 के टेबल में, 15 जाता है 3 के टेबल में, उसके बाद 21 जाएगा 3 के टेबल में, 24 जाएगा 3 के टेबल में। एक सेकेंड, देखो ये 3 के टेबल में जाएगा, ये 3 के टेबल में जाएगा, ये 3 के टेबल में जा रहा है, ये 3 10 30। 3 के टेबल में 42 भी जाता है। कैसे पता चला 42 जाएगा कि नहीं? 4 + 2 कितना होता है? 6। 6 जाता है 3 के टेबल में तो 42 भी जाएगा। प्लस करके चेक करने का। 42 भी जाएगा, 45 भी जाएगा। 4 + 5 कितना होता है? 9। 9 जाता है 3 के टेबल में तो ये भी जाएगा। 45 जाएगा, 51 जाएगा एंड 54 जाएगा। ठीक है, 24 30 42 45 51 एंड 54 काउंट करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ गया। इवेंट सी। इवेंट सी क्या दिया है? द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। 50 से बड़ा। देखो सैम्पल स्पेस में 50 से बड़े ये 4 नंबर है ना, 51 नेक्स्ट। एक कमेटी बनाना है 3 मेंस एंड 2 वुमेन्स की। अगेन सैम्पल स्पेस क्या बनेगा मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 3 मेंस एंड 2 वुमेन्स का इवेंट देखते हैं हम। इवेंट ए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन। कम से कम एक वुमेन होना चाहिए। एटलीस्ट 1, कम से कम एक, उससे ज़्यादा भी चलेगा। तो कम से कम एक वुमेन किस में है? देखो यहाँ एक वुमेन है, W मीन्स वुमेन है। यहाँ भी एक वुमेन है, यहाँ भी एक वुमेन है, यहाँ भी एक वुमेन है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है और यहाँ 2 है। कम से कम एक, 2 भी चलेगा तो ये वाला भी आएगा। हाँ, M1 W1 M1 W2 M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2 एंड W1 W2। ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है कि एक होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी चलेगा। ठीक है ना, तो NA हमारा हो गया टोटल 7। तो सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। 1 मैन 1 वुमेन, एक मैन एक वुमेन होना चाहिए। ऐसा वाला कमेटी देखो जिसमें सिर्फ 1 मैन है और 1 वुमेन होना चाहिए। 1 मैन होना चाहिए, 1 वुमेन होना चाहिए। देखो 1 मैन 1 वुमेन, 1 मैन 1 वुमेन, 1 मैन 1 वुमेन। नहीं ये वाला नहीं हो सकता। 1 मैन 1 वुमेन, ये आ जाएगा 1 मैन 1 वुमेन, 1 मैन 1 ये 6 आ जाएंगे पहले।
M1 W1 M1 W2 M2 W1 टोटल 6 आ रहा है। लास्ट इवेंट सी, देयर शुड नॉट बी अ वुमेन, वुमेन नहीं चाहिए, वुमेन मेंबर नहीं होना चाहिए। तो वुमेन मेंबर किस में नहीं है, यहाँ वुमेन मेंबर नहीं है, यहाँ पे वुमेन मेंबर नहीं है, यहाँ नहीं है, बस 3 ही बनेंगे। इवेंट सी M1 M2 वुमेन मेंबर नहीं होना चाहिए ना, M1 M3 और तो NC हमारे आ जाएंगे 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक कॉइन है और एक डाई है, कॉइन एंड डाई दोनों साथ में थ्रो हो रहा है, सैंपल स्पेस इधर आ गया, एक कॉइन एंड एक डाई का। कंडीशन फॉर इवेंट ए, इवेंट ए क्या दिया हुआ है, हाँ फिर से मैं बोलूँगा सारे इवेंट का आंसर हमें किसे देख के करना है, सैंपल स्पेस को, ठीक है ना। तो इवेंट ए, टू गेट हेड एंड ऑन ऑड नंबर, हेड भी चाहिए और ऑड नंबर भी चाहिए। ऑड नंबर पता है ना, 1 3 5 7 ये सब ऑड होते हैं, तो हेड और ऑड, हेड के साथ ऑड, हेड के साथ ऑड, हेड के साथ ऑड, H1 H3 H5 बस। तो Na हमारा हो गया 3। इवेंट बी देखते हैं, टू गेट हेड और टेल दोनों चलेगा, और लिखा है ना यहाँ पे, क्या लिखा और मतलब ये हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा, लेकिन उसके साथ इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो हेड और इवन नंबर, हेड और इवन, एक सेकेंड, हाँ हेड और इवन नंबर, हेड और इवन, हेड और इवन, टेल भी चलेगा ना, और लिखा हुआ है और, टेल इवन टेल इवन टेल इवन, H2 H4 H6 T2 T4 T6। नेक्स्ट इवेंट सी इम्पॉर्टेंट है, नंबर ऑन अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल, टेल के साथ 7 से बड़ा नंबर होना चाहिए, कोई 7 से ग्रेटर नंबर। अब देखोगे टेल तो है लेकिन 7 से बड़ा नंबर क्या, 7 भी नहीं है यहाँ पर। तो ये जो है ना सी, ऐसा कोई सी इवेंट है ही नहीं, तो ये होगा एम्प्टी सेट, इसको हम खाली छोड़ देंगे, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है, या नल सेट। तो यहाँ सी आपका जो रहेगा, NC आपका 0 रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। चलो थैंक यू।